अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं जा रही थी सऊदीया वापस और मैंने सोचा कि मैं ज़रा कुछ ग्रूमिंग शूमिंग करा के फिर जाती हूँ, क्योंकि या तो आप पाकिस्तान आए हों या फिर पाकिस्तान से जा रहे हों तो ये वाला जो सेशन होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। बेसिकली जी मेरी लिस्ट पे है कि मुझे अपने बाल सॉर्ट कराने हैं, स्किन सॉर्ट करानी है, मैनिक्योर कराना है और पेडिक्योर कराना है। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ अपने बाल सॉर्ट कराने, यानी कि केराटिन कराने, क्योंकि केराटिन इज़ सपोज टू गिव योर हेयर ए हेल्दी ग्लो, शाइनी ग्लो, थोड़ी सी स्ट्रेट वाली लुक भी दे देता है, तो बालों पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ अपने टेक्सचर की। तो मेरे बाल जो है ना वो नेचुरली थोड़े वेवी टाइप हैं और थोड़े फ्रिजी भी हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं कुछ केराटिन या इस तरह का कुछ स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट करा के रखूँ, ताकि मेरे बाल जो है ना वो ऐसे हों कि बिल्कुल मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा जी, सबसे पहले तो जाते ही उन्होंने मेरे बाल वॉश किए और उसके बाद एक शैम्पू लगा दिया, जिससे बालों की क्यूटिकल्स जो है वो खुल जाते हैं। कुछ ऐसा बताया था उसने मुझे। और ये वाला जो केराटिन ट्रीटमेंट होता है ना, ये आपके बालों को फ्रिज फ्री और 60 to 70% तक स्ट्रेट रखता है फॉर 6 to 8 मंथ्स। अगर आप बहुत अच्छी केयर करते हो तो 8 मंथ्स तक जा सकता है, और अगर आप मतलब नॉर्मल वाला सीन है आपका, तो आप जो है वो 6 मंथ तक आप इसको इंजॉय कर सकते हो। बालों को थोड़ा सा लाइक जिसके लाइट बाल हैं उससे भी हेल्दी ग्लो आती है और थोड़े से थिक लगना शुरू हो जाता है। यहाँ पे इन्होंने अच्छे तरीके से मेरा शैम्पू कर दिया था, और शैम्पू करके ये कुछ रखते हैं, कोई 10 मिनट के करीब रखते हैं, और उसके बाद इसको रिंस आउट कर देते हैं। अच्छा, बालों का ये सीन है कि बाल जो है ना वो आपकी लुक को मेक और ब्रेक करते हैं। अगर आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, तो मेकअप ना भी हो तो आप ओवरऑल आपकी लुक बड़ी अच्छी और बड़े मज़े की लगती है। इसीलिए वो गुड हेयर डे टाइप वो एक चीज़ होती है ना, जिस दिन बाल अच्छे होते हैं उस दिन आपका मूड भी अच्छा लग रहा होता है, और किसी दिन रैंडमली ना किसी दिन आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, उस दिन आप बहुत अच्छा भी फील करना शुरू हो जाते हो। तो जी यहाँ पे जो उन्होंने शैम्पू लगाया था वो उन्होंने रिमूव कर दिया। अच्छा, एक ड्रॉबैक मुझे लगता है कि वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, 3 से 4 घंटे आपको लगते हैं आराम से, और आपको बाउंड होकर बैठना पड़ता है, और प्लस दर्द भी थोड़ी सी होती है, थोड़ी नहीं काफ़ी होती। मुझे तो इस बार बहुत दर्द हुई थी। तो यहाँ पे जो है वो बाल वो ड्राई कर रही हैं, ड्राई करके अब इसके ऊपर वो कुछ केमिकल लगाएंगी, जो भी इनका केराटिन का मास्क टाइप होता है वो लगा देंगी, और इसके बाद उसको जो है वो कॉम करके उसको स्ट्रेट कर देंगी। अच्छा, अब तो इतनी ज़्यादा किट्स आ गई हैं, इतनी सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी किट्स निकाल दी हैं, तो आप ट्यूटोरियल्स फॉलो करके ख़ुद भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। लेकिन हमेशा रिकमेंडेड ये होता है कि बाल जो है ना, बालों के मामले में आप किसी प्रोफेशनल पे ही भरोसा करें, और किसी से करा लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप ख़ुद पंगे ले रहे हों। तो क्योंकि अगर उसमें कोई ऊंच नीच होती है या सही नहीं होता या बाल ख़राब भी होते हैं, तो एटलीस्ट कोई बंदा है जो ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। अगर आप खुद करते हो, हाँ, तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती, हो सकता है कि आपसे सही ना हो, तो अगर वो सही नहीं होगा तो फिर आप क्या करोगे। और अगर प्राइस रेंज की बात की जाए तो केराटिन जो है वो कुछ 12,000 से स्टार्ट होकर 20-25 और इवन बहुत सारी जगहों पे 40 तक भी जाता है। लेकिन ये कि 10-12 में भी आपको अच्छा हो जाता है केराटिन आपका। आपने वही बात है, आपने देखना होता है कि आपकी पॉकेट को कौन सा सैलून सूट कर रहा है। तो ये सीन है इसका। यहाँ तक जो है वो 1.5 घंटा गुजर चुका था, और उसके बाद इन्होंने ड्राई किए, और ड्राई करने के बाद इसको करेंगी स्ट्रेट। और स्ट्रेटनिंग जो है ना उसमें ये लोग टाइम लेती हैं, कोई तकरीबन घंटे से 1.5 घंटा लग गया था। मेरे बाल जो है वो फ़ाइन है और बहुत थिक नहीं है, तो इस वजह से इनको कम टाइम लगा। लेकिन अगर आपके बाल ज़्यादा थिक हैं तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इतनी मेहनत से बाल स्ट्रेट कराते कराते आई वॉज सो टायर्ड बाय दिस पॉइंट कि बस मुझे था कि बस जो है ना ये जल्दी से हो जाए और मेरी जान छूट जाए। अच्छा, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं तो केराटिन ट्रीटमेंट जो है वो आपके बालों के लिए सूटेबल नहीं है, अगर आप स्ट्रेटनिंग की नीयत से करा रहे हो। हाँ, लेकिन यह कि फ्रिज जो है ना वो कंट्रोल ज़रूर हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको बालों को स्ट्रेट लुक देना चाह रहे हो तो इससे स्ट्रेटनिंग वाली लुक नहीं आएगी। उसके लिए दूसरे ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो कंसिडर कर सकते हैं, जैसे बोटॉक्स होता है या कैराटॉक्स होता है। वो इस तरह के ट्रीटमेंट्स जो हैं वो हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए होता है। और यहाँ पे जी शुक्र है अल्लाह का बाय दिस पॉइंट, और मतलब वो फ्लैशबैक्स आ रहे हैं कि मुझे 3-4 घंटे लग गए थे, एंड आई वाज लाइक यार बस ये ना प्रोसेस अब ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे वॉश करने के बाद अब वो मेरे बालों को ड्राई करी हैं, एंड दिस वाज माय फाइनल लुक। ऑब्वियसली ये इतने डेड स्ट्रेट नहीं होते, क्योंकि जब आप वॉश करते हैं तो थोड़ा सा वॉल्यूम आता है बालों में, तो इतने ज़्यादा डेड स्ट्रेट नहीं लगते, लेकिन ये है कि काफ़ी मैनेजेबल हो जाते हैं।
सो जी, बाल तो हो गए सॉर्ट, उसके बाद बारी आ जाती है स्किन की। स्किन के लिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ हाइड्रा। हाइड्रा फेशियल का जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि वो आपकी स्किन के ऊपर बहुत जेंटल होती है, जो कि मेरी स्किन टाइप इस तरह की है कि मैं वो जो बहुत अग्रेसिव वाली फेशियल्स होती है ना, वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी स्किन बिल्कुल अच्छा टॉलरेट नहीं करती। सो ये आपकी स्किन के ऊपर बहुत जेंटल होती है। इसके अलावा आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करती है, आपकी स्किन की फर्मनेस को रिस्टोर करती है। दिस इज़ द रूम वेयर आई एम गोइंग टू गेट माई हाइड्रा। इसके अलावा जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि ये हर स्किन टाइप के लिए बहुत सूटेबल होती है, सेफ़ होती है, इफ़ेक्टिव होती है, और ट्रीटमेंट को आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जो है वो कस्टमाइज़ करा सकते हैं। और ये काफ़ी बेनिफिशियल भी होती है सेंसिटिव स्किन के लिए। स्किन जितनी भी सेंसिटिव वो हाइड्रा फेशियल जो है वो सूट कर जाती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वो अग्रेसिव वाले स्टेप्स नहीं होते। हाँ, अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि जब भी कोई अग्रेसिव वाला स्टेप होता है जिसमें थोड़ा सा मसाज शामिल होता है, तो साथ ही वो कोल्ड वाली थेरेपी भी शुरू कर देते हैं, ताकि स्किन आपकी जो है ना वो साथ साथ सेटल होती जाए और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ ना हों। अच्छा, क्योंकि रात में मुझे आए हुए सिर्फ 8 महीने हुए थे, तो मुझे इतने ज़्यादा फेशियल्स का पता नहीं था कि मैं यहाँ पे क्या करूँ और कैसे किस जगह पे जाऊँ। तो अगर आप लोगों के पास कोई रिकमेंडेशन है तो वो भी ड्रॉप करिएगा। मतलब रियाद से जो लेडीज़ मुझे देख रही हैं वो लाजमी, जिस भी सैलून का आपका एक्सपीरियंस है, अगर अच्छा है और अफोर्डेबल भी है, इफ़ेक्टिव है, तो नीचे मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। तो हुआ भी कुछ यूँ कि जब मैं पाकिस्तान गई तो मैं ये सोच के गई हुई थी कि मुझे जाते ही हाइड्रा कराना है, लेकिन आई वाज सो बिज़ी एंड आई वाज प्रेग्नेंट। तो उसके बाद डिलीवरी एंड एवरीथिंग, तो बस आते आते जब मैंने आना था उस टाइम पे मुझे ये सारी चीज़ें जो है वो जहन में आ रही थी कि यार मैंने ये भी करना था, ये भी करना था, ये भी करना था। तो उसके अंदर जो है वो हाइड्रा भी था, तो मैंने कहा यार बस अब तो जो है ना वो कराना ही कराना है। सो ये वाला सीरम अब उन्होंने लगाया और उसके बाद ये वाली ब्लू लाइट थेरेपी दे दी, और उसके बाद ही हाइड्रा फेशियल डन हो गई। आई थिंक हार्डली कोई 1 घंटा लगा होगा या सवा घंटा लगा होगा। So Lizzie, I'm done with my Hydra facial. I feel very nice and clean and hydrated. It's always nice to get some kind of facial, और Hydra जो है ना वो मैं हमेशा recommend करती हूँ। So yes. अच्छा जी, उसके बाद बारी आ जाती है मैनिक्योर एंड पेडिक्योर की। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक सबसे ज़्यादा निगलेक्ट हमारे हाथ और पाँव ही होते हैं, और जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, और सबसे ज़्यादा ख्याल भी हमें इनका ही रखना चाहिए। लेकिन मैं ख़ुद बहुत निगलेक्ट कर देती हूँ। लेकिन सिंस मैं जा रही थी अब सऊदीया, और मुझे था कि पता नहीं अब कब कराऊँगी, तो मुझे था कि नहीं अब तो मैं करा के ही जाऊँगी। सो शादी से पहले मैंने लास्ट टाइम जो है वो शादी से पहले मैंने कराया था, और मुझे 1-2 दफ़ा कराने पे मुझे बहुत मज़ा आया। लेकिन मुझे लगा कि यार मुझे आदत नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि जब आदत पड़ जाती है ना फिर आपको हर महीने हो रहा होता है कि यार कुछ करें कुछ करें। लेकिन ये है कि हाँ, बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो घर पे भी कर लेती हैं, DIY करती हैं, विच इज़ अगेन वेरी ईजी। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, आप आराम से अपने पाँव जो हैं वो या अपने हाथों का आराम से अपने घर पे भी ख्याल रख सकते हैं। लेकिन मेरे पास टाइम क्योंकि शॉर्ट था और मुझे वो पैम्परिंग सेशन थोड़ा इन्जॉय करना था, इस वजह से आई वेंट आउट एंड टुक माई टाइम थोड़ा सा, और मैंने अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा पैम्पर कर लिया, और मुझे उस पर आई एन्जॉयड इट अ लॉट। अच्छा, जब जहाँ से मैं करा रही थी वहाँ पे मैं बहुत फुटेजेस जो वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो ये मेरे पास पुराने फुटेजेस पड़े हुए थे, यही मैंने ऐड कर दिए हैं इस वजह से, क्योंकि मैनिक्योर पेडिक्योर जो है दोनों के जो प्रोसेस होते हैं वो मोर और लेस सिमिलर ही होते हैं। हाइड्रा जो है उसके डिफरेंट होते हैं, लेकिन इन सब के जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम होता है। और इनका रिज़ल्ट भी जो है वो यही होता है कि आपके हाथ जो है वो थोड़े हाइड्रेटेड हो जाते हैं, नेल्स थोड़े साफ़ हो जाते हैं, डेड स्किन आपकी उतर जाती है, और पाँव जो है उन पे तो आई रिमेंबर कि शादी के टाइम पे जो है वो मैं इतनी ज़्यादा शॉपिंग्स ये वो करती रही और खुले जूते पहन के फिरती रही, तो मेरे पाँव जो है उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया था। तो हाँ, ये है कि सॉक्स वगैरह पहन के बाहर निकलें, अपने हाथों पाँव को थोड़ा ख्याल रखें, ड्राइविंग करें तो ग्लव्स पहन के करें, तो उससे भी जो है वो काफ़ी हद तक बचत हो जाती है। लेकिन जब काम ख़राब हो जाता है तो फिर ख्याल रखने की भी ज़रूरत पड़ती है। सो जी, आई एम डन विद माई पेडिक्योर एंड मैनिक्योर एज वेल। वो जो इनिशियल वाली क्लीन वाली फीलिंग होती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होती है। चलो जी, बॉडी शॉप पे मुझे क्लेंजर चाहिए, लेट्स ग्रैब दैट। अच्छा, जब आपने ट्रैवल करना होता है तो इतनी सारी लंबी सारी लिस्ट होती है कि ये भी लेना है, ये भी लेना है, और छोटी छोटी चीज़ों पे बंदा फंस जाता है। बड़ी चीज़ें तो हो ही जाती हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो कलेक्ट करना इतना मुश्किल होता है कि आओ जाओ ये लो वो लो। तो मुझे मेरा क्लेंजर ख़त्म हुआ था और मुझे वही सूट करता है, उसके अलावा मुझे नहीं सूट करता कुछ।
तो वो लेकिन मुझे नहीं मिला, इट वाज़ नॉट अवेलेबल देयर। फिर वो तो नहीं मिला, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत मुझे मेकअप की चीज़ें चाहिए थी, वो ली। फिर मुझे कुछ सूट चाहिए थे, मैंने वो लिए। कुछ रैंडम शॉपिंग करनी थी, वो की। लगा फाइनली कुछ बहुत ही मुश्किल से कुछ पसंद आया है। खाड़ी के जो कपड़े हैं ना, वो मैं तो यहाँ पे आकर बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ। पता है क्यों? क्योंकि सब कपड़े एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगा है और अच्छा है, लाइक सीज़न के हिसाब से भी अच्छा है। तो आई डोंट नो कि मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बट लेट्स सी। लेट्स गो टू इंडोर, क्योंकि मुझे जूता चाहिए, लेकिन इंडोर पे सेल कोई नहीं लगी हुई और चीज़ें मैंने सेल से ही लेनी है। जी यहाँ पे हम आए हुए थे कोई चप्पल लेने, वाइट कलर की मुझे चप्पल चाहिए। वाइट मेरे पास एक ये वाली ऑप्शन है, एक ये 28 काली का 2 6 नंबर, ये वाली। इसके साथ ब्लैक दिखा देना दूसरी में, दोनों पैंट जो तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो जनाब, ये थी मेरी शॉपिंग की और ग्रूमिंग की कहानी। अब मैं आप लोगों से मिलूँगी सऊदीया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।